कंसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्ती पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। साधना से साधन स्थिर होता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता पूज्य राघव ऋषि जी ने साधन की स्थिरता हेतु महालक्ष्मी हवन बताया है। आइए हम सभी मिलकर हवन में अपनी भी एक आहुति डालें। मेरे समस्त साधकगण, हम सभी बड़भागी हैं कि भगवान शिव की कृपा से भगवती महालक्ष्मी की आराधना को कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन एक पुष्प के समान है। साधना उसका जल है। बिना जल के जीवन रूपी पुष्प का अस्तित्व नहीं रहता। जीवन में जो भी सुख या दुख प्राप्त हो रहे हैं या आगे होने हैं, ये पूर्व जन्मों के पुण्य से सुख और पाप से दुख एवं इस जन्म में भी ऐसा ही है। इसलिए जीवन में यदि सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए पुण्य कर्म करो। सत्कर्म करो, आराधना करो। आराधना जो कर रहे हैं उन पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। जो नहीं कर रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि जब तक पूर्व जन्मों का पुण्य हमारे खाते में जमा रहेगा, हमें सुख प्राप्त होंगे। लेकिन जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो फिर जीवन में दुख की शुरुआत हो जाएगी। और मनुष्य का जीवन सुख प्राप्त करने के लिए है, दुख प्राप्त करने के लिए नहीं मिला है। इसलिए बड़ी विनम्रता से, बड़ी निष्ठा से, बिना कुछ सोचे समझे हम भगवती महालक्ष्मी की आराधना को करेंगे तो हमें सर्वांगीण सुख प्राप्त होगा। भगवती महालक्ष्मी की आराधना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि भगवान शिव के द्वारा प्रणीत है। भगवान शिव ने भगवती महालक्ष्मी की आराधना के विषय में भगवती पार्वती जी को उपदेश देते हुए कहा कि देवी, महालक्ष्मी के कुल 8 स्वरूप हैं, जिसमें एक स्वरूप
भगवती महात्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी ही मृत्युलोक की अधिष्ठात्री और स्वामिनी है। उनकी उपासना को जो निष्ठा से करता है उसको समस्त प्रकार के भोग और योग प्राप्त होते हैं। यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः, यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः। श्री सुंदरी साधन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव। जहाँ पर भोग होता है वहाँ पर योग नहीं होता, जहाँ पर योग होता है वहाँ पर भोग नहीं होता। भोग का मतलब समस्त प्रकार की समृद्धियाँ, धन, वैभव, प्रतिष्ठा, संपत्ति, ये सब भोग हैं। लेकिन श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम, जो भगवती महालक्ष्मी के महात्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी की आराधना करता है, भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव, उसको दोनों ही प्राप्त होते हैं। भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हम भारतवर्ष में हों या दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक महालक्ष्मी आराधना आवश्यक है। ये महालक्ष्मी आराधना भगवान शिव के द्वारा प्रणीत, भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से 14 मंत्रों का दान देवर्षि नारद को किया महालक्ष्मी के आवाहन क्रम करने के लिए। और भगवती की स्थापना और अर्चना, सिद्ध क्रम की आराधना देवर्षि नारद को कराई। देवर्षि नारद से संत परंपरा से होते हुए वह आराधना योगीराज दत्तात्रेय जी महाराज को प्राप्त हुई। योगीराज दत्तात्रेय जी महाराज के माध्यम से वह आराधना उनके छोटे भाई दुर्वासा जी महाराज को, फिर संत परंपरा से वह आराधना श्री रामयोगिनी संतों में गुरु विश्वामित्र जी महाराज को प्राप्त हुई। भगवान श्री राम के सदगुरु गुरु वशिष्ठ जी और महालक्ष्मी श्री गुरु गुरु विश्वामित्र जी महाराज थे। जब विश्वामित्र जी महाराज का श्री राम लीला में प्रवेश हुआ, तभी भगवान को यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम, वैदेही जो स्वयं भगवती महालक्ष्मी की ही भयदेही के रूप में आई थी, उनकी कृपा मिली और भगवान श्री राम ने आगे के सारे कार्यों को संपन्न किया। पुनः संत परंपरा से आराधना भगवान श्री कृष्ण के समय में गुरु गर्गाचार्य जी महाराज श्री विद्या के सिद्ध संत थे, उनको प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण के सदगुरु गुरु संदीपन जी महाराज और महालक्ष्मी श्री विद्या के गुरु गुरु गर्गाचार्य जी महाराज थे। फिर आगे संत परंपरा से होते हुए कलयुग में भगवान शंकराचार्य जी महाराज और अन्य संतों से होते हुए इस शताब्दी में आई। इसी आराधना के बल पर भारतवर्ष सोने की चिड़िया रहा। ये आराधना केवल गुरुमुखी है।
श्री गुरु के द्वारा श्री मंत्र को प्राप्त करके भगवती महालक्ष्मी की आराधना को साधक प्रारंभ करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, बिनु गुरु होय के ज्ञान, बिना गुरुदेव के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। रहस्यपूर्ण ज्ञान वह केवल गुरुदेव ही देते हैं। इसलिए यह आराधना गुरुमुखी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद जी महाराज ने पूछा कि गुरुदेव, संत और गुरु में क्या फर्क होता है? परमहंस ने कहा कि संत वो होता है जो प्रभु को बता देता है। संत भगवान का ज्ञान देता है। संत प्रभु को बता देता है और गुरु प्रभु से मिला देता है। इसलिए यदि हमको प्रभु की कृपा को प्राप्त करके और भगवान का दर्शन करना है और उनके चरणों के सानिध्य में बैठना है, तो गुरुदेव की कृपा आवश्यक है। सद्गुरु लोक को संवारने का कार्य करते हैं और श्री गुरुदेव लोक और परलोक दोनों को ही संवारने का कार्य करते हैं। इसलिए हमारे यहां कहा गया है श्री गुरुदेव की महिमा के विषय में, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान शिव ने भगवती पार्वती जी को उपदेश देते हुए कहा कि देवी, महालक्ष्मी के साधना के चक्र में जब तक श्री मंत्र, श्री अर्थात शयते यासाश्रय, जिससे सब सुखों की प्राप्ति हो और सर्वांगीण विकास हो, वो भगवती महालक्ष्मी श्री। महालक्ष्मी के साधना चक्र में प्रवेश तब तक नहीं हो सकता जब तक श्री गुरुदेव के द्वारा श्री मंत्र साधक ग्रहण नहीं करता। भगवान शिव ने कहा, श्री दीक्षा में श्रीमंत प्राप्त होता है। दीक्षा क्या होती है? दीयते ज्ञानमत्यन्तो क्षीयते पाप संचयः तस्माद्दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। रहस्यपूर्ण ज्ञान को देना और पूर्व जन्म के संचित पापों को नष्ट करना, जिसके माध्यम से होता है, वो होती है दीक्षा। बिना गुरुदेव के द्वारा श्री दीक्षा के माध्यम से श्रीमंत ग्रहण किए बिना जो भी महालक्ष्मी की आराधना करता है, उसका क्या परिणाम होता है? अदीक्षितस्य वामोरो
कृतं सर्वं निरर्थकं पशुयोनिम् अवाप्नोति दीक्षा विरहितो नरः। अरे देवी, जिसने दीक्षा ग्रहण नहीं की है, श्रीमंत्र ग्रहण नहीं किया है, उसका कृतम सर्वम निरर्थकम, उसने जो भी पुण्य आदि कर्म किए, सत्कर्म किए, वो सब निरर्थक होता है। कैसे? और निरर्थक होने के साथ में पशु योनिम अवाप्नोति, मनुष्य के रूप में वो पशु है। अदीक्षिता ये कुर्वन्ति जप पूजादिका क्रिया न भवन्ति प्रिये तेषां शिलायां मुक्त बीजवत्। दीक्षा रहित प्राणी जो भी जप करता है, पूजा करता है, सत्कर्म करता है, दान आदि क्रियाओं को करता है, न भवन्ति प्रिये तेषां शिलायां मुक्त बीजवत्, वो वैसे ही व्यर्थ होता है जैसे पत्थर की शिलाओं में बीज को बो दिया जाए। कितना परिणाम मिलेगा? देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिः न च सद्गतिः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्। अरे देवी, दीक्षा से विहीन जो प्राणी है वो जीवित रहते हुए कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, और मृत्यु के बाद न च सद्गति, मृत्यु के बाद वो सद्गति भी, मोक्ष को भी प्राप्त नहीं करता। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्, इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरुदेव के द्वारा प्राणी को दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। महालक्ष्मी श्री विद्या के माध्यम से दो कार्य किए जाते हैं: अलक्ष्मी का विनाश, दरिद्रता का विनाश, और महालक्ष्मी का आवाहन। श्री सूक्त की एक ऋचा है: चंद्राम प्रभासाम यशसा ज्वलंतीम श्रियं लोके देवजुष्टा मुदाराम तां पद्मनेवीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। चंद्रमा के प्रकाश के समान अपनी ही कांति व कीर्ति से शोभित, देवताओं द्वारा पूजित, कमल पर विराजमान शरणागत वत्सला, हे भगवती महालक्ष्मी, मैं आपकी शरण को ग्रहण करता हूँ। आप मेरी अलक्ष्मी दरिद्रता को नष्ट करें। श्री दीक्षा के माध्यम से ही निर्धनता का नाश, दरिद्रता का विनाश, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एक बड़ा ही सुंदर तथ्य मुझे ध्यान में आता है। एक बार भगवती महालक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता भगवान नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ में जाती हैं। जैसे ही भगवान नारायण ने दूर से आते हुए देखा, महालक्ष्मी से कहा, अरे देवी, इनका क्या यहां काम? दरिद्रता परेशान होकर के भगवान के पास में बैठी। भगवान ने कहा, बोलो देवी, कहां से आना हुआ? दरिद्रता ने कहा कि प्रभु, मैं जहां भी जाती हूं, जिस लोक में भी जाती हूं, मेरा कोई भी सम्मान नहीं करता, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैं किसी को अच्छी नहीं लगती हूं। आपने मेरा निर्माण किया, तो क्या प्रभु मेरा हर जगह तिरस्कार होगा? इसी प्रश्न को लेकर के मैं आपके पास आई हूं। छोड़िए, अन्य की बात तो छोड़ें,
आप ये बताइए, जिन्होंने आपने मेरा निर्माण किया, मेरी उत्पत्ति करी, आपको मैं कैसी लगती हूं? मेरी छोटी बहन महालक्ष्मी तो आपकी प्रिय है ही है, मैं उसकी बड़ी बहन हूं। ये बताइए, हम दोनों में आपको ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान नारायण परेशान हो गए, क्या जवाब दूं? एक को जवाब दूं, दूसरा नाराज। भगवान ने कहा, अच्छा, वो जो सामने एक वृक्ष नजर आ रहा है उसको स्पर्श करके तुम आओ, तुम दोनों बहनें जाओ, तब तक मैं सोचता हूं कि कौन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। भगवती महालक्ष्मी और दरिद्रता दोनों ही चलते हुए दूर के वृक्ष को स्पर्श करके दोनों आई और दोनों भगवान के पास बैठी। दरिद्रता ने पूछा, अब बताएं प्रभु, हम दोनों में कौन ज्यादा अच्छा लगता है? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, तुम दोनों ही मुझे अच्छी लगती हो। कैसे? भगवान ने कहा, तुम दोनों ही मुझे अच्छी लगती हो। दरिद्रता, तुम तब अच्छी लगती हो जब जाने लगती हो, और महालक्ष्मी तब तुम अच्छी लगती हो जब तुम आने लगती हो। यही है मेरे भाई बहन भगवती की आराधना। भगवती की आराधना में मंत्र जप के अतिरिक्त प्रति गुरुवार को महालक्ष्मी का हवन आवश्यक है। हवन अर्थात धन, धन यानी हवन। हवन का सीधा सीधा संबंध है धन से। हम चाहे फैक्ट्री चलाते हों, व्यापार करते हों, नौकरी करते हों, पेशा है, कुछ भी है, धन चाहिए। धन के बिना मृत्युलोक में रहना मनुष्य का असंभव है। इसलिए महालक्ष्मी की कृपा के लिए हवन आवश्यक है। श्री सूक्त की जितनी भी ऋचाएं हैं, प्रायः समस्त ऋचाएं केवल अग्नि से संबंधित हैं। हे अग्नि, आप हमारे लिए भगवती महालक्ष्मी का आवाहन करें। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतसृजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मआवह। कुछ लोग श्री सूक्त का निरंतर पाठ करते हैं, कुछ नहीं होगा उससे। श्री सूक्त के पाठ से कुछ नहीं होने वाला है। पाठ के साथ में अगर हवन न हो तो फिर पाठ बेकार है, क्योंकि श्री सूक्त की अंतिम ऋचा है, यशुचि प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम् सूक्तम पंचदशर्षश्च श्रीकामः सततम जपेत्। जो भगवती महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, वो आकांक्षी प्राणी सर्वथा शुद्ध होकर जुह्यादाज्यमन्वहम्, गाय के घी से हवन करते हुए श्री सूक्त की उक्त 15 ऋचाओं का पाठ करे तो उसके ऊपर भगवती महालक्ष्मी की कृपा होती है। इसके अतिरिक्त हवन में हम पंच तत्वों को पंच तत्व शुद्ध वापस करते हैं।
हवन करने से पंच तत्वों को सभी तत्व शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी को शुद्ध भूमि, जल तत्व को शुद्ध तीर्थों का जल, अग्नि तत्व को शुद्ध अग्नि, आकाश तत्व को मंत्र व ऋचाओं के शब्द, और वायु तत्व को हवनीय पदार्थों के शुद्ध वायु। यह एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। हवन में हम अंत में स्वाहा शब्द लगाते हैं। स्वाहा क्या है? श्रीमद् देवी भागवत में कथानक है कि श्री हरि भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान ने अग्नि का विवाह स्वाहा देवी के साथ में किया, और स्वाहा देवी भगवती महालक्ष्मी की अंश स्वरूपा है, और अग्नि भगवान नारायण के अंश स्वरूप है। जब हम मंत्र में स्वाहाकार लगाते हुए महालक्ष्मी को आहुति देते हैं तो वह स्वाहा देवी अपने पति अग्नि को अर्पित करती हैं, और अग्नि देवता भगवती महालक्ष्मी तक हमारी आहुति को पहुंचाते हैं, और भगवती महालक्ष्मी की कृपा साधक को प्राप्त होती है। हवन प्रारंभ करने के पूर्व आइए 2 पल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का सुमिरन करते हैं। सब मेरे साथ में भाव से सुमिरन करें। आइए। हनुमत ने गाया तू भी प्रेम से बोल। शिव ने गायो हनुमत ने गायो तू भी प्रेम से बोल। श्री हरि हरि बोल, श्री हरि हरि बोल।
मीरा ने गाया, सेजो ने गाया, नरसी ने गाया। मीरा ने गायो, सेजो ने गायो, नरसी ने गायो। श्री हरि हरि बोल, 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 श्री हरि हरि बोल। जीवन छलिया प्रभु है पलिया, तू भी प्रेम से बोल। जीवन है छलियो प्रभु है पलियो, तू भी प्रेम से बोल। श्री हरि हरि बोल, 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 श्री हरि हरि बोल। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मानव तन है कठिन जगत में, प्रभु से नाता जो। मानव तन है कठिन जगत में, प्रभु से नातो जो। श्री हरि हरि बोल, 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 श्री हरि हरि बोल। ओ श्री हरि हरि बोल, 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 श्री हरि हरि बोल। आइए अब हम हवन को प्रारंभ करते हैं। हवन के लिए हवन कुंड, आम की समिधा, शुद्ध घी और स्रुआ। हवन के पूर्व सभी साधक अपने मंत्र का जप कर लेंगे, जो 2 माला प्रतिदिन मैंने बताई है। घी का दीपक जलता रहेगा और उसके बाद हवन में पहले कुछ सावधानी मैं बता रहा हूँ। हवन करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि अग्नि को
केवल कपूर से प्रज्वलित करें। आहुति में केवल शुद्ध घी का प्रयोग, कभी भी कोई हवनीय पदार्थ का प्रयोग नहीं करना है। हवन करते समय स्वाहा कहते हुए जहाँ पर अग्नि जल रही हैं वहीं पर घी की आहुति देनी चाहिए। यदि अग्नि बीच में बुझ रही है तो फिर से हम बिना स्वाहाकार किए हुए प्रज्वलित रखने के लिए बीच में घी को डाल सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। अग्नि बुझे न, इसका विशेष ध्यान रखें। आहुति देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आहुति सीधे अग्नि में पड़े, इधर उधर नहीं, क्योंकि यज्ञ वेदी पर रखा हुआ काष्ठ यज्ञ का कान है, कर्ण है। जहाँ भूमि है वह यज्ञ की नासिका है, जहाँ कम जल रही हैं वह नेत्र है, जिधर भस्म हो गया है वह मस्तक है, और जहाँ वह जल रही है, प्रदीप्त है, वही अग्नि का मुख है। स्वाभाविक है कि हविष्य मुख में देना चाहिए। असावधानी वश आहुति वेदी भूमि पर, काष्ठ पर, भस्म पर या कम जल रहे स्थान पर पड़ती है, जिसके विषय में मैंने अभी बताया, वह आहुति उसी तरह व्यर्थ है जिस तरह भोजन करने वाले को भोजन का ग्रास आँख, नाक, कान या मस्तक पर दिया जाए। यह यज्ञ की अग्नि का अपमान है और इसके विपरीत फल होता है। तो हवन को प्रारंभ मैं करा रहा हूं। सबसे पहले हाथ जोड़ें, हाथ में पुष्प लीजिए और भगवती महात्रिपुर सुंदरी की स्तुति। हे सद्रूपिणी, हे चिदर्चिरुदय, हे कामराज प्रिय, हे भंडार सुरहंत्री, हे अद्भुतनिधे, हे नंग संजीविनी, हे विश्वप्रसवित्री, हे सकुर्णे दीन रक्षामणे, हे श्रीमल्ललिताम्ब, हे परशिवे मां पाहि डिम्भं निजम्। नमो हेमाद्रिस्थे शिवसति, नमः श्रीपुरगते, नमः पद्माटव्यां कुतुकुनि, नमो रत्नगृहगे, नमः श्रीचक्रस्थेऽखिलमयि, नमो बिन्दुनिलये, नमः कामेशाकस्थितिमति, नमस्तेऽम्बललिते। जय जय जगदम्ब भक्तवश्ये, जय जय सान्द्रकृपावशान्तरङ्गे, जय जय निखिलार्थदानशौण्डे, जय जय हे ललिताम्ब चित्सुखाब्धे। भगवती के चरणों में प्रणाम करें। अब मैं भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करवा रहा हूं। अरुण किरण जालैरंजिता सावकाशा, विधृत जपवटिका पुस्तकाभीतिहस्ता, इतर करवराढ्या फुल्लकल्हार संस्था, निवसतु हृदि बाला नित्य कल्याणशीला, ऐङ्काराङ्कित गर्भिता नलशिखा सौः क्लीं क्लां बिभ्रतीं, सौवर्णाम्बुजधारिणीं वरधरां धाराधरोज्ज्वलां, वन्दे साङ्कुशपाशपुस्तकधरां, स्रग्मासितोद्यत्करां
तां बालां त्रिपुरां पदत्रयतनुं खट्चक्रसञ्चारिणीं मालाश्रिणी पुस्तकपाशहस्तां बालाम्बिकां श्रीललितां कुमारीं कुमारकामेश्वरकेलिलोलां नमामि गौरीं नववर्षवेशाम् अरुणकिरणजाले। भगवती के चरणों में नमन करें। अब सर्वप्रथम पुष्प लेके अग्नि का ध्यान करें। ओम चत्वार श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरवीति महो देवो मर्त्यां आविवेश। ओम मुखं यः सर्वदेवानां हव्यभुक् कव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। अब अग्नि को प्रज्वलित करें और पुनः पुष्प लीजिए। ये अग्नि का आवाहन। ओम अग्निम दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवां आसादयादिह। ओम अग्ने शाण्डिल्य गोत्रमेषध्वज प्रांगमुख मम सम्मुखो भव। पावकाग्नये नमः। इस मंत्र से पंचोपचार गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य अग्नि को दिखावें। अब मैं महालक्ष्मी के हवन को प्रारंभ करा रहा हूं। हवन के पूर्व कुछ प्रारंभिक आहुतियां। जब मैं स्वाहा कहूं, स्वाहा शब्द कहते हुए जोर से स्वाहा शब्द पति पत्नी दोनों कहें और स्वाहा शब्द कहते हुए भगवती को अर्पित करें। ओम भू स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम चंद्रमसे स्वाहा इदं चंद्रमसे नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम धन्वन्तरे स्वाहा इदं धन्वन्तरे नमः। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा इदमग्नये सृष्टिकृते नमः। अब सर्वप्रथम गणेश जी महाराज को ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात् त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम गं गणपतये नमः स्वाहा। और गौरी देवी का ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रश्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं। ओम गौर्यै नमः स्वाहा। अब मैं
महालक्ष्मी हवन को प्रारंभ करा रहा हूँ। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। अश्वपूर्वां रथं मध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवै श्रीर्मा देवीर्जुषताम्। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेभि शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां मृडौ। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। आदित्यमर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तौ वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाया अलक्ष्मीः। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। क्षुत्पिपासां मलां ज्येष्ठां
अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात्। ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं। ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीशयतां यश। ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं। ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीता वसमे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले। ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं। ॐ श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा।
ये एक पाठ की आहुति हुई। अब पुनः एक पाठ की और आहुति देनी है, उसी क्रम से मैं प्रारंभ करा रहा हूँ। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतसृजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। अश्वपूर्वां रथं मध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवै श्रीर्मा देवीर्जुषताम्। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मनेवि शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां मृडौ। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। आदित्यमर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थौ वृक्षोऽथ बिल्व तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। उपैतु मां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां हार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवै श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा।
क्षुत्पिपासां मलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमस्मृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात्। ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य महिषी शयतां यश। ओम कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। ओम कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीता वसमे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले। ओम कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ओम कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। आर्द्रां यः करणीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। ओम कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। ओम कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा।
यशचिप्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशश्च श्रीकामः सततं जपेत्। ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यं। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। अब कुछ अंत में आहुतियां उसी प्रारूप से। ओम त्रिपुरायै नमः स्वाहा। ओम त्रिपुरेश्वर्यै नमः स्वाहा। ओम त्रिपुर सुंदर्यै नमः स्वाहा। ओम त्रिपुरवासिन्यै नमः स्वाहा। ओम त्रिपुरार्ष्यै नमः स्वाहा। ओम त्रिपुरवासिन्यै नमः स्वाहा। ओम त्रिपुरार्ष्यै नमः स्वाहा। ओम त्रिपुराम्बै नमः स्वाहा। ओम ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः स्वाहा। ओम अग्नये नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम दत्तात्रेयाय नमः स्वाहा। ओम हयग्रीवाय नमः स्वाहा। ओम नवग्रहादिदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यः नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वाभ्यः देवेभ्यः नमः स्वाहा। ओम अवशिष्टेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम अवशिष्टाभ्यः सर्वाभ्यः देवेभ्यः नमः स्वाहा। अब खड़े हो जाएं, घी का पात्र उठा लें, श्रुआ को नीचे दिखाते हुए और पूरा घृत श्रुआ पर डालते हुए अग्नि में डालना है एक बार में ही। मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। ओम श्री भगवती महालक्ष्म्यै नमः स्वाहा। अब आरती को प्रज्वलित करें। घृत की आरती पहले, बाद में कपूर। और मैं मंत्र को बोल रहा हूँ। ओम कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवैष्यम्। ये भगवती महालक्ष्मी का हवन पूर्ण हुआ। जब अग्नि शीतल हो जाएंगी, भस्म बचेगी, उस भस्म को एक सुंदर सी डिबिया में, संभव हो तो चांदी की डिबिया में रखें और पति पुरुष साधक प्रतिदिन पूजन आदि के बाद, जप के बाद भस्म को मस्तक पर लगा लेंगे, तिलक।
लेकिन स्त्री साधिका को, धर्मपत्नी को कभी भी भस्म को लगाना नहीं है, केवल पति पुरुष साधक। इसके अलावा आप यदि कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, फैक्ट्री है, दुकान है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, ऑफिस है, उसके ईशान्य माने पूर्व उत्तर के हिस्से में भगवती महालक्ष्मी का एक विग्रह, महात्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी का एक विग्रह मढ़वा के रखें सुंदर से आसन पर। प्रतिदिन वहाँ पहुँच करके सर्वप्रथम उनका धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके पंचोपचार और एक चुटकी भस्म उनके चरणों में चढ़ा दें। वह व्यावसायिक प्रतिष्ठान के महालक्ष्मी का आकर्षण बिंदु होगा। आप सभी को भगवती महालक्ष्मी की कृपा मिले, इसी शुभाशंसा के साथ में हम सभी भावपूर्वक भगवती महालक्ष्मी के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। एक बार भाव से जयकारा करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवक मैया जी को सब दिन पूजत हर विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर थारो वास है तहाँ सद्गुण आता, मैया कहाँ सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता। मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न हो पाता, मैया वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर क्षीरोदधि जाता, मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन, रत्न चतुर्दश तुम बिन,
कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। माँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, और आनंद समाता, और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता। मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवक मैया जी को